एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि अगर औरतें हिजाब नहीं पहनेंगी तो उनको मॉलेस्ट किया जाएगा। तो औरत के प्रोटेक्शन के लिए ये है कि उनको जो है हिजाब पहनना चाहिए। हिजाब से मुराद अलग अलग हो सकता है। मिनिमम तो लोग यही बोलते हैं कि सर ढकना चाहिए, पूरा बॉडी कवर होना चाहिए सिवाय फेस के। वो हर मुस्लिम औरत के ऊपर फ़र्ज़ है, मतलब अकॉर्डिंग टू दैम। और दूसरा ये कि एकदम कंप्लीट बुर्का पहने, आँख ज़्यादा अपनी आँख दिखना चाहिए। कोई लोग तो बोलते हैं आँख भी नहीं दिखना चाहिए, एक आँख दिखना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं दोनों आँखें नहीं दिखनी चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़र्क है। तो जहाँ पर फ़र्क आ गया ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई भी चीज़ होता है ना, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती है। जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो आप समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया वो आप समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से नहीं है। उसकी एक मिसाल देता हूँ, जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, ठीक है ना, लेकिन उस पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा कि नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, कोई ये भी है ना, तो एक कमांड मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है 5 टाइम जो है नमाज जो है वो है, कोई इस पे डिस्प्यूट नहीं है। जो लोग 3 टाइम भी बोलते हैं कुरान में 3 टाइम मेंशन है, तो वो भी अगर आप ज़ोहर असर और मगरिब इशा को मिला लें, एक तरह से वो 3 टाइम ही हो जाता है। कंबाइंड फॉर्म भी आप उसको कह सकते हो। उसको अलग अलग पढ़ दे तो वो 5 टाइम हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, बहुत माइनर सा फ़र्क है, ठीक है। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि हिजाब जो है हर औरत के ऊपर फ़र्ज़ है, और वो दलील जो है कुरान और सुन्नत से नहीं देते। वो दलील देते हैं कि ये देखो, अगर आप हिजाब नहीं पहनोगे तो आपका रेप होने का ज़्यादा चांसेस होता है। अभी हाल फिलहाल जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो यही बात बोले हैं। देखो, ये सब बात जब आप बोलोगे ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर दो कि लोग जो है आपको बैन करेंगे। इस टाइप की बातें अब नहीं चलने वाली। पहले जो है वीसीआर का ज़माना था, सीडी का ज़माना था। अभी जो वर्ल्ड है वो इंटरनेट है, और ग्लोबल विलेज बन गया पूरा का पूरा वर्ल्ड। अगर इस टाइप की बातें आप बोलोगे तो आप हेविली ट्रोल होगे, और उन लोगों से ट्रोल होगे जो आपके फ़ैन रह चुके हैं, जो 90s में आपके फ़ैन रह चुके हैं, लेकिन अब जो है वो ग्रो कर चुके हैं आपसे, लेकिन आप ग्रो नहीं हुए। अगर आप इस टाइप की बात बोलोगे कि जो लड़की हिजाब नहीं करती उसका जो है चांसेस ज़्यादा है रेप होने का, तो आपको लोग रेप अपोलॉजिस्ट बुलाएंगे, और बिल्कुल सही बुलाएंगे। आप ये चीज़ पर्पसली नहीं कर रहे हो, आप ये चीज़ कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, लेकिन अनपर्पसली कह लो या फिर बिना जानते जो है आप कहीं ना कहीं रेप अपोलॉजिस्ट बन रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो जाकिर नाइक साहब भी जो है देते हैं कि एक अगर औरत है वो अगर नॉर्मल क्लोथ्स पहन कर है, और एक औरत है जो कंप्लीट बॉडी कवर्ड है, वो अगर कहीं से गुजरेगी और वहाँ पर कोई रफियंस है, कोई गुंडे मवाली है, तो वो किसको छेड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो सवाल ये होना चाहिए कि वहाँ गुंडे मवाली कर क्या रहे हैं। अगर वो एक इस्लामिक स्टेट है तो गुंडे मवाली उधर बैठना ही नहीं चाहिए, उन लोगों को कत्ल कर देना चाहिए। ये चीज़ सूरह अहज़ाब में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये, तो ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अगर कहीं पर चोरी ज़्यादा हो रही है तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ताला लगाएगा, और ताला लगाने से मुराद ये होता है कि भाई जहाँ तक हो सके कल, उसका मतलब हिजाब नहीं होता है। ताला लगाने से मुराद ये होता है कि भाई हम तो ताला लगा दिया, अब कोई बंदा ताला तोड़ के आ जा रहा है तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो कोई भी औरत अगर कपड़ा पहन कर है तो उसके साथ तो मुझे वो ताला ही लगा कर है, उसके लिए और मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वरना तो आदमी ये बोल सकता है ना कि आप जो ताला लगाए हो वो जो है उतना मज़बूत ताला नहीं था, फिर और मज़बूत आप लगाओगे उसको भी अगर कोई तोड़ देगा, तो हमेशा आप ताला को दोष नहीं दे सकते, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, एक और भाई को मैं सुन रहा था, वो नॉन मुस्लिम्स को बैठ के गाली देते रहते हैं। इन लोग का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि अगर नॉन मुस्लिम्स हमको गाली दे रहा है तो हम उसके रिलीजन को भी गाली देगा, ये लॉजिक रहता है इन लोग का। तो वो ये बोलते हैं कि देखो, हेलमेट किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो हम लोग जो हिजाब पहनाते हैं ना, वो लड़कियों को प्रोटेक्शन के लिए पहनाते हैं। मैं मतलब बिल्कुल सही आपने कहा, हेलमेट प्रोटेक्शन के लिए, और हेलमेट जो है ना औरत और मर्द दोनों के लिए। तो आप एक काम कीजिए, होमोसेक्सुअलिटी भी बहुत फैल रहा है,
तो आप भी ज़रा जो है हिजाब पहनना शुरू कीजिए। और मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, आज के टाइम पे जो है ना, ये मौलवियों से लड़के भी महफूज नहीं है। आप लड़कियों की बात कर रहे हो, आप लड़कियों को हिजाब पहना रहे हो, लड़के भी महफूज नहीं है। अफ़गानिस्तान वगैरह में पठान अठान का तो आपको पता है, ये बच्चाबाजी करके बस टाइप आप कर लो, आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा छुपी बात नहीं। यही बात तो वो जो डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गई थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक उल्टा गर्म हो गए थे, उल्टा चोर। मतलब मैं चोर नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर नाइक को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि बंदा एक सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब देने के बजाय नहीं, आप उसी को ब्लेम कर रहे हो, उसी के लाइफ को आप वल्नरेबल कर रहे हो इस टाइप के बोल के। सिस्टर, यू हैव कॉन्ट्रोडिक्टेड योर सेल्फ। है, कोई भी माशरा इस्लामी माशरा हो ही नहीं सकता जहाँ पर पीडोफिलिया। भाई शुरू से जो है जिना का जो है सज़ा मिल रहा है, तो आपके हिसाब से कभी भी इस्लामी माशरा आया ही नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे इस्लाम का, मतलब इस्लाम का क्या बोलूँ, मुसलमानों का, तो उधर आपको मिलेगी होमोसेक्सुअलिटी, अच्छी खासी आपको मिलेगी होमोसेक्सुअलिटी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मैं अपने कौम से इस बात का डर रखता हूँ कि वो कौम लूत में जो सबसे ज़्यादा मुझे डर इस बात कौम लूत वाले अमल से है, अपनी कौम से। और यही हो रहा है। और इनके फ़िक़्ह की किताब में बहुत सारे लोग, इनके फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको जो है आप थोड़ा सा मतलब हटा के रखो ये इन लोग से, मौलवियों से। तो सोचो कि अगर यही लॉजिक मान लिया जाए, आए दिन जो है देखा जाता है कि कोई ना कोई मदरसा में जो है इस तरह का बदफेली हुआ है। अब ये लोग बोलेंगे वेस्ट में भी होता है। भाई वेस्ट में होता है, वो लोग मुनाफिक नहीं है, वो लोग को जो करना है वो लोग खुलेआम करते हैं। और अगर ज़बरदस्ती वाला मामला होता है तो वो लोग बाकायदा उसको कंडेम करते हैं, उसको पनिश करते हैं। हम लोग की तरह मुनाफिक नहीं है कि वो जो है मतलब कंडेम भी नहीं करना, दूसरे को जो है ज्ञान देना खाली, और ख़ुद के अमल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। ये वैसे लोग नहीं हैं। वहाँ उनकी अपनी बुराइयाँ होगी, लेकिन उनकी बुराइयाँ गिना के तुम अपनी बुराइयों पर पर्दा नहीं डाल सकते। पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये वो लोग बोलते हैं कि जो है औरत को पर्दा करना चाहिए क्योंकि उससे ना ये रेप होता है। ना ये चीज़ कुरान में मेंशन है, ना ये चीज़ सुन्नत में मेंशन है, ना हदीस में मेंशन है, कहीं पर भी ये इस पे मेंशन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि एक औरत जो है फजर का नमाज़ पढ़ने जा रही थी, फजर या इशा में, तो उसका रेप हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेपिस्ट को सज़ा दिया, औरत को कुछ नहीं बोला, ना ही पाबंदी लगाई औरतों पे कि जो है तुम मस्जिद आके नमाज़ नहीं पढ़ सकती। अरे भाई सहाबियों के जो है ना कपड़े कम थे, कपड़े इतने कम थे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स दिखते थे। तो पीछे औरतों को बोला जाता था कि तुम ज़रा जब सजदा करो और रुकू करो ना, तो थोड़ा सा देर तक करा करो, जब ये मर्द उठ जाए उसके बाद तुम उठा करो, वरना उनके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो दिखने लगे थे। तो सोचो, मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे थे, तब भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो है मना नहीं किया मस्जिद में आने से। इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। एक ही मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ते थे। और कोई ये भी नहीं बोल सकता है कि नहीं उस ज़माने में सब जो है ये सब चीज़ कुछ नहीं होता था। भाई उसी ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना की सज़ा नाफिज की, रेप की सज़ा नाफिज की, अपने हयात में की, तो किसके ऊपर की। एक यहूदी का एग्ज़ाम्पल आता है बाकी, और कर के जनाजे की नमाज़ भी पढ़ाई, तो जाहिर सी बात है मुसलमान था ना, इंसान थे भाई। सहाबा जो भी थे वो इंसान थे, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। हम लोग की तरह शो ऑफ नहीं थे, वो इंसान था, उनका अमल भी जो है इंसान वाला था, उनसे एक्सपेक्टेशन भी इंसान वालों ही की थी। हालांकि वो जो है एक्सपेक्टेशन से फार बियॉन्ड निकले हैं। जैसे हम लोग जो, मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे जो मौलवी हज़रात है ना, हमारा जो रिलीजियस तबका है ना, वो सहाबा से ज़्यादा जो है पायस है। क्योंकि जितना वो प्रिटेंड करता है, जितना शो ऑफ करता है ना, मुझे तो यही लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज़ तो सूरह नूर से ये चीज़ पता तो चलता है कि अगर औरतों को, जब औरत और मर्द मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि देयर शुड नॉट, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो ये बोलते हैं कि देयर शुड नॉट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स। अरे भाई कुरान बोल रहा है कि वन औरत और मर्द इंटरेक्ट कर रहे तो वो लोग कुछ एटिकेट्स बता रहे हैं कि कैसे जो इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर
देयर शुड नॉट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ जेंडर्स और सेक्सेस वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू से, तो फिर इंटरैक्शन के एटिकेट्स क्यों बता रहे हैं? जब इंटरैक्शन ही हराम है अकॉर्डिंग टू यू, देन व्हाई द हेल इज कुरान टीचिंग यू हाउ टू इंटरैक्ट विद ऑपोजिट जेंडर? सूरह नूर में क्यों ये बात बता रहा है कुरान? सूरह नूर में इसलिए ये बात बताया जा रहा है क्योंकि अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मा की हिफाजत करो। और औरतों को बोला जाता है अपना सीने को ढाक कर रखो अपनी खिमार से, और अपनी जो अंदर की जो जीनतें हैं वो दूसरे पर नुमायाँ नहीं करो सिवाय जो महरम का लिस्ट दिया गया है। तो हाँ, ये चीज़ मैं मान सकता हूँ कि अगर औरतें जो है सेडक्ट्रस टाइप का जो है कपड़े पहनती है तो उससे ज़िना का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए उनको जो है महज़ब ड्रेस पहनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉडेस्टी, जो भी उनका उर्फ का मॉडेस्टी है वो ये चीज़ करना चाहिए। और लोगों को पता है कि कौन सा ड्रेस जो है सेडक्टिव है या कौन सा ड्रेस जो है वो मॉडेस्ट है। वो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ये बात पता है। सब सोसाइटी में सबको ये बात पता है कि कौन सा ड्रेस जो है मॉडेस्ट है और कौन सा ड्रेस जो है वो दूसरों को सेड्यूस या रिवीलिंग है। ये चीज़ जो है शरीयत ने डिफ़ाइन नहीं किया क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता रहता है, ठीक है ना। तो लोग अपने अपने हिसाब से जो उनको मॉडेस्टी के ऊपर जो ड्रेस होता है वही है उनको पहनना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हिजाब से जो है ना अट्रैक्शन जो है वो कम नहीं होता, बढ़ता है। क्योंकि वो जो है मिस्ट्री क्रिएट कर लेता है। अगर कोई लड़की जो है अपना बुर्का लगा कर है ना, तो उससे उसका अट्रैक्शन कम नहीं होता है, उसका अट्रैक्शन और बढ़ जाता है क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट करता है। उसकी अगर आंखें भी दिख जाए ना तो लोग जो शहवत परस्त है वो बोलते हैं यार क्या है, मुझे उसकी अब जो है ना चेहरा भी देखना। तो लोग उस ताक में रहते हैं कि वो जो है इसका ये किया जाए। तो ऑलरेडी जो है मिस्ट्री क्रिएट होने की वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो वुमेन तो अट्रैक्टिव है ही, अल्लाह ने अट्रैक्टिव बनाया ही है वुमेन को। आप उसके ऊपर कोई पर्दा डाल दो, बुर्का डाल दो, तभी भी वो अट्रैक्टिव ही रहेगी। और दूसरी बात ये है कि रेप जो है ना ये एक्चुअली अर्ज टू डोमिनेट है। ये सिर्फ सेक्सुअल क्राइम नहीं है, सेक्सुअल क्राइम तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो नफ्सियात है, क्योंकि कुरान और सुन्नत में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन मतलब कुरान और सुन्नत में लोग रेप क्यों करते हैं मेंशन नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन पता चल जाता है क्योंकि रेप की जो सज़ा है वो फसाद फिल अर्द है। एक होता है चोरी करना, चोरी में जो है ना एग्रेशन का जो है अर्ज टू डोमिनेट जो है वो नहीं है। चोरी छुपे करते लोग, चोरी छुपे जिना भी करते हैं। अगर खुलेआम भी कर रहे हैं तो कंसेंट के साथ कर रहे हैं, तो ये सब जिना ही हो गया। लेकिन इसमें कहीं पर भी एग्रेशन मौजूद नहीं है। जब आप डकैती करते हो, रेप करते हो, देखो डकैती में भी पैसा आपको मिल रहा है, चोरी में भी पैसा मिल रहा है, जिना में भी आपको सेक्स मिल रहा है, जिना बिल जबर में भी आपको सेक्स मिल रहा है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क है एग्रेशन, द अर्ज टू डोमिनेट। इसीलिए आप देखोगे कि सिर्फ जो है अगर सेक्स की बात होती तो कितने सारे लोग तो पेड सेक्स जाके कर लेते हैं, उसमें ये भी कम होता है, रिस्क भी कम होता है। लेकिन लोगों की एक नफ्सियात होती है, लोग की जो सुपीरियरिटी, जो तकब्बुर होता है वो जो है गालिब करता है। और वो सिर्फ जो है आप देखिएगा वो सिर्फ औरतों पे नहीं होता है। आप देखिएगा कि नन्स के भी रेप हुए, बच्चों के भी रेप हुए, और प्रिजनर्स में तो मेल रेप बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये कौन सा बुर्का पहनाओगे मेल्स को? कौन सा हिजाब पहनाओगे? ठीक है। तो ये अर्ज टू डोमिनेट है विच लीड्स टू रेप, not just hijab or clothes. Yes, clothes play an important role to protect your private parts. प्राइवेट पार्ट से मैंने मुराद है ढाकने के भी काम आता है, और दूसरी बात जो जिनसी जो है ये है ख्वाहिश है उसको भी जो है बढ़ने से रोकता है, मतलब दूसरों के जो आपको देख रहा है। लेकिन इसका रेप से कोई लेना देना नहीं है।